फिर घर घर दीपावली, जगमग अवध की शाम। पुनः आगमन अभिनंदन, आपका है सिया राम। त्रेता युग के अवतारी, नारायण श्री राम। वही राम वही रामायण, सरयू तट वही धाम। अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम। अयोध्या वाले राजा राम। फिर घर घर दीपावली, जगमग अवध की शाम। पुनः आगमन अभिनंदन, आपका है सिया राम। त्रेता युग के अवतारी, नारायण श्री राम। वही राम वही रामायण, सरयू तट वही धाम। मेरे राम तेरे राम और इस जगत के सारे जनों के राम। राममय वार्ता आज मैं करने वाला हूँ परम पूजनीय परम श्रद्धेय परम श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज के परम शिष्य श्री शरद जोशी से। शरद जोशी के बारे में मैं बता दूं आपको, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। अभी रेलवे में आप कार्यरत है। उनसे बात करने से पूर्व मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सुनते हैं ये भजन और मुझे यकीन है जिन्होंने जो भी ये वीडियो देखेंगे उसके बाद में जो ये भजन जो बजने वाला है वो आपके घर में बजेगा। राम की बात है और ये सूर्य नगरी में गाया हुआ ये भजन अयोध्या तक पहुँचेगा और मुझे यकीन है कि हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री नरेंद्र जी मोदी भी इस भजन को सुनने वाले हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये भजन। फिर घर घर दीपावली, जगमग अवध की शाम। पुनः आगमन अभिनंदन, आपका है सिया राम। राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम। राम राम राम। धर्म की पगड़ी बांध कर प्रभु छाए चहुओर, पाप अधर्म मिटाए के ले आए नहीं भूल। मानवता के रक्षक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। वचन के पालन करता राम, धर्म रूप नरोत्तम। वो भजन गाने वाले कोई और नहीं, मेरे अनुज श्री शरद जोशी। जय शंकर आनंद भाई साहब। सबसे पहले तो मतलब भजन जब सुनते हैं और लोग जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अपन बात करने से पहले जो ये अंतरा भी गाया वो वापस आप गाएं। फिर घर घर दीपावली, जगमग अवध की शाम। पुनः आगमन अभिनंदन, आपका है सिया राम। त्रेता युग के अवतारी, नारायण श्री राम।
वही रामायण, सरयू तट वही धाम। अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम। 2020 में आपने ये भजन जो है गा दिया था। आज मौका था सबको सुनाएं हम YouTube पर, Facebook पर, इंस्टा पर या सोशल मीडिया के जितने भी आयाम है उस पर ये भजन है। गाने वाले शरद जी जोशी और उसके साथ में पूरी टीम है। टीम के बारे में पूरी जानकारी आप देंगे। तो ये भजन आपने, अगर आप मारवाड़ी में चाहें तो मारवाड़ी में, अन्यथा हिंदी में अपन बात करेंगे। तो ये भजन, ये जो है, ये शुरुआत कब हुई 2020 में? आप तो, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपको गायन से कोई लेना देना नहीं है। परम पूज्य ईश्वरानंद गिरी महाराज के आप शिष्य हैं, उनके आप भजन जरूर गाते हैं, उनके समय समय पर जाते हैं। तो ये बात आप पे कहाँ उठी और टीम में कौन कौन से, लिखा किसने था, म्यूजिक किसने दी थी, वगैरह वगैरह पूरी बात। जी आनंद भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महाराज का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भागीरथी प्रयास में मुझे एक बहुत ही अच्छा एक काम प्रदान किया। मेरे मित्र हैं जिन्होंने सबसे पहले इसका बीड़ा उठाया था, वैभव मूथा है, जो हमारे स्कूल टाइम से दोस्त हैं। उनका 5 अगस्त 2020 के कार्यक्रम को लेकर, जहाँ नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए नींव का पूजा करने वाले थे, उससे लगभग 10-15 दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया रात को और मुझे पूछा कि पता है 5 अगस्त को क्या है? तब मैंने बताया हाँ 5 अगस्त को ये कार्यक्रम है। तो बोला हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा तुमने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, मैं उसमें जो भी काम हो उसमें आपके साथ हूँ। तो उनकी रूपरेखा मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा है, क्योंकि मैं एक छोटा परिचय दे दूँ मेरे मित्र का। वैभव मूथा जो है, उन्होंने एक सेनेस्टल प्रोडक्शन करके, उनका प्रोडक्शन हाउस है खुद का। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग चैनल पर जो बड़े बड़े धारावाहिक आते हैं, जितने भी अपने संस्कृत से जुड़े हुए, जैसे कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य था, पृथ्वीराज चौहान था, या महाराणा प्रताप वगैरह, जितने भी ऐसे कार्यक्रम हैं उनके अंदर आप ये, उन्होंने अपने एज ए डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सब जगह कार्य किया हुआ है। तब उन्होंने अपने ही मित्र, एक जो यूवी सिंगर है हमारे, बॉलीवुड के बड़े अच्छे सिंगर हैं, जिन्होंने दबंग 2 और मिस्टर एंड मिसेस खन्ना आदि फिल्मों में गाने गाए हुए हैं, उनसे मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और ये एक भजन गाने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि इस भजन में तुम भी कुछ पार्ट लो। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि इतने बड़े सिंगर के साथ मुझे गाने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम लोगों की फ़ोन पर बात हुई। उसमें इस गीत की गीतकार है नीतू पांडे क्रांति। वो भी ये सारे जो धार्मिक धारावाहिक हैं उनमें जितने भी गाने लिखे जाते हैं, भजन लिखे जाते हैं, उनकी राइटर वही होती हैं। जैसे कि सिया के राम हैं और बाल कृष्ण वगैरह जो भी कार्यक्रम आते हैं, इनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे भजन लिखे हैं। तो एक इतनी मंझी हुई टीम के साथ मुझे काम करने का उस समय मौका मिला और इसमें मेरा साथ मेरे मित्र ने दिया। तो ये सारी रूपरेखा जो है वो मेरे गुरु महाराज की थी और सारी मेहनत जो है वो मेरे मित्र वैभव मूथा की और उसकी टीम की थी। मैं एक, जैसे रामचंद्र जी का जब उन्होंने जो राम सेतु बांधा था, तो एक गिलहरी थी जो पानी के अंदर जाके बाहर आ रही थी और पानी को कोशिश कर रही थी कि समुद्र को सुखा दे। मेरा इस पूरे कार्यक्रम, पूरे भजन में इतना ही योगदान है कि मैं गिलहरी हूँ इस कार्यक्रम में। बाकी सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को और उसके बाद मेरे मित्र वैभव मूथा का है। ये गीत किसने लिखा? ये गीत लिखा था नीतू पांडे क्रांति। अच्छा। वो बहुत बड़ी गीतकार हैं। टीवी जो सीरियल्स जितने भी आते हैं उनमें अधिकांश में उनके लिखे हुए गीत हम सुन पाते हैं। इसमें आपने, ये पहला ही आपका कार्यक्रम था? जी, ये इस लेवल पर जो पहली बार ही मैंने किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्डिंग की है। इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा भी नहीं था कभी। और कई जगह ये गीत, विशेष रूप से हमारे घरों में आसपास में ये गीत जो है वो गाया जाता है। जो अभी जुड़ने वाले हैं, फिर एक बार बताना चाहूँगा, शरद जोशी है, अयोध्या वाले
प्रभु श्री राम यूवी के साथ में आपने ये जो है भजन प्रस्तुत किया था, बहुत ही सुंदर भजन है। दूसरा अंतरा उसका क्या है जो आपने गाया है? वो धर्म की पगड़ी बांध कर, उसको गाने के लिए मुझे वापस लिरिक्स सारे याद करने पड़ेंगे। तो प्रभु श्री राम का और भी गुरु महाराज जो स्वामी जी है ईश्वरानंद जी महाराज, उनके आप बहुत निकट रहे हैं। तो और कई भजन आपने वहाँ पर गाते हैं, और जब भी सत्संग होता है और सत्संग में अगर शरद न गाए तो ऐसा लगता है कि कोई कमी, हालांकि सब शिष्य जो है अच्छा गाते हैं, और फिर भी कोई ऐसा भजन जो है मैं चाहूँगा। और उससे पहले ईश्वरानंद जी महाराज से आपका मिलना या उनके शिष्य आप कैसे बने? परिवार में कोई? गुरु महाराज खुद ये आदेश करते थे, एक पुस्तक में गुरु महाराज ने लिखा है कि जब शिष्य अपनी साधना अधूरी छोड़कर वापस जन्म लेता है तो नए जन्म में जब उसकी साधना इस स्तर पर पहुंचेगी तब उसे गुरु मिलते हैं, उसे गुरु ढूंढ लेते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा था कि मेरे पूजनीय चाचा जी हैं भरत जी जोशी, वो गुरु महाराज के पुराने बहुत वयोवृद्ध शिष्य थे, अभी भी विराजमान हैं। उनके कारण मैं जब 5 साल का था तब गुरु महाराज घर पधारे थे। उस समय पहली बार मेरा गुरु महाराज का दर्शन हुआ था, और सत्संग होता था तो गुरु महाराज खुद भजन गाते थे, तो उनके चरणों में बैठकर पहली बार वहीं भजन सुना था मैंने। तब से भजन का मुझे शौक़ है, और ये उन्हीं की कृपा रही है कि उसके बाद हमेशा से उनसे मेरा संपर्क बना रहा, और आज भी उनकी कृपा से उनसे मेरा संपर्क बना हुआ है। बिल्कुल। मंजू जी पुरोहित है जो आपसे एक भजन की फरमाइश कर रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है मंजू जी आउट ऑफ इंडिया है, यूएस है या कहीं और है, शायद जर्मनी है, मुझे कंफर्म ध्यान में नहीं है। तो कुल मिला के वो भजन की बात कर रही है। मैं अपने गुरु महाराज का ही एक भजन गाना चाहूँगा। बिल्कुल। और ये सत्संगी हो रहा है, गोपाल जी छंगानी साहब जुड़ चुके हैं। जी जी जी। श्री गुरु परंपरा की जय हो, जय हो, जय हो, गुरु की जय हो। आदि शक्ति महादेव की जय हो, अनंत श्री माधव की जय हो, अनादि श्रुतिपति ब्रह्मा की जय हो, जय हो, जय हो, गुरु की जय हो। श्री गुरु परंपरा की जय हो। योगी वशिष्ठ ऋषि की जय हो, शक्ति पराशर प्रभु की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, गुरु की जय हो। श्री गुरु परंपरा की जय हो। शरद एक सत्संगी हो गया, काफ़ी जो है गुरु महाराज के शिष्य या अनुयायी या उनको जानने वाले, वो मधुसूदन जी पुरोहित, छंगानी साहब और भी लोग देखने वाले हैं और देखेंगे। तो बात वापस उसी पर आते हैं, अयोध्या वाले प्रभु श्री राम जी। तो राम के बारे में, हालांकि उनके बारे में चर्चा करना या उनके बारे में बताना, मुझे नहीं लगता कि आज का कोई इंसान राम के बारे में कोई बता सकता। जी सही। राम की विनम्रता, राम का संयम, राम का त्याग, राम का माता पिता के प्रति उनके पुत्र की भावना, छोटे से लेके बड़े तक। एक युवा जब उसको कुमार विश्वास अक्सर अपनी जो मेरे अपने राम में बोलते हैं कि एक युवा जब रात को जब ये सोता है या रात को जब ये सोचता है कि अगले दिन मैं राजा बनने वाला हूँ, और ठीक आधी रात के बीच में उसको कहता है नहीं, सुबह तुझे वनवास जाना है, क्या बीती होगी, और राम चले जाते हैं। तो राम के बारे में अपने विचार। पुनः मैं हमारे गुरु महाराज के वचनों को कोट करते हुए भगवान राम के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कर सकता हूँ। गुरु महाराज कहते थे कि रामः विग्रहवान धर्मः। वो कहते थे राम धर्म की साक्षात मूर्ति थे,
क्योंकि जब छोटे बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो उसको बताया हुआ वो कर नहीं पाता है। जब हम उसको करके बताते हैं कि इस तरीके से काम करना है, ऐसे बड़ों के पाँव छूने हैं, ऐसे कपड़े से समेट के रखने, तब वो देख करके कर पाता है। तो राम ने हमें वो करके दिखाया कि कैसे एक शिष्य को रहना है, चाहे वो विश्वामित्र जी के साथ रहना हो, कैसे एक पुत्र को रहना है जैसे कि दशरथ जी के और माता के साथ रहना हो, कैसे एक पति को रहना है और कैसे एक प्रेमी को रहना है। ये सब हमको राम जी ने करके दिखा दिया। तो हमारे लिए वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड जीवन में एक परम पुरुष के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, ऐसा हमारे गुरु जी का कहना था। और साथ ही साथ में एक और मैं आपके बात जोड़ना चाहूँ, कैसे अहंकार का समूल नाश करना है। अहंकार के मेरे पास जो भी मैं बोलूंगा वो गुरु महाराज की वाणी से बोल पाऊंगा, उसमें कोई त्रुटि होगी तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करेंगे। और जब राम जी रावण का वध करते थे, वो रावण का वध ना था, वो अहंकार का वध था। और रावण, जब हम रामायण देखते हैं या हम पढ़ते हैं, जब रामायण रावण जो धराशायी हो गया था, नीचे गिर गया था, तो अपने भ्राता को कहते हैं जा उससे ज्ञान लेके आ। वो ब्राह्मण है और वो ज्ञान अपने भाई को भेजते हैं वहाँ पर। अहंकार के संबंध में गुरु महाराज से यही प्राप्त हुआ था कि गुरु क्या भोग लगता है, गुरु को क्या खाते हैं, तो वो कहते थे अहम भक्ष्यामि। गुरु अहंकार का भक्षण करते हैं। अहंकार का भक्षण करने के लिए, उसका समूल नाश के लिए एकमात्र बताया था कि अपनी साधना के साथ सेवा करनी पड़ेगी। केवल साधना या केवल कुछ प्राप्ति करने से अहंकार पनपेगा ही पनपेगा। जीवन में हर क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करेंगे, अहंकार का जन्म होगा उसके साथ। उसके शमन के लिए सेवा करनी पड़ेगी। अगर हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे तो समाज की सेवा करनी पड़ेगी, जैसा आप कर रहे हैं भाई साहब। अगर आध्यात्मिक रूप में कुछ प्राप्त करे, साधना कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक सेवा करनी पड़ेगी। उसी से अहंकार का नाश हो सकता है, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है। एक प्यारा सा भजन है गुरु महाराज का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके मामा जी, मेरे चाचा जी, वो हमेशा गाते हैं गुरु चरण मन लागा। वो एक अंतरा मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं और सबको सुनकर अच्छा ही लगेगा। फिर आएंगे अपने राम पर। गुरु चरणन मन लागा लागा रे, गुरु चरणन मन लागा, जन्म जन्म का सोया पड़ा मन, जन्म जन्म का सोया पड़ा मन, शब्द सुनत अब जागा जागा रे, गुरु चरणन मन लागा लागा रे, गुरु चरणन मन लागा लागा रे। और गुरु की भक्ति के कारण या वो हमको जो पथ बताते हैं उसी पथ पर हम चलते हैं, और उस पथ पर चला हुआ व्यक्ति ही आगे राम के लिए, अयोध्या वाले राजा राम। मैं युवी और क्रांति नाम बताया था आपने, नीतू क्रांति, और समग्र जो भी टीम है आपकी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई में जब ये युवी ने बहुत जो फिल्मों में काम किया, चंद्रगुप्त भी बताया था आपने, दबंग 2 भी बताई थी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और उसके बाद में हम वो दूसरा वाला जो अंतरा है वो हम इस यूट्यूब पर सुनेंगे। जी बताएं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत ही अल्प समय में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एक भागीरथी प्रयास था वैभव मूथा और युवी जी का, और नीतू क्रांति नीतू पांडे जिनका नाम है, उन्होंने बहुत अल्प समय में ये भजन लिखा था। इतना मार्मिक भजन लिखा था, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं भाई साहब के 2020 में 5 अगस्त को ये हम लोगों ने भूमि पूजन के समय भजन लिखा था। उस समय इसको हम कोशिश की थी प्रचार इसलिए क्योंकि हमारे भाव लोगों तक पहुंच सकें। और लेकिन आज जब 4 साल बाद इसको सुन रहे हैं, तब भी हमें लग रहा है कि आज के लिए ही हमने 22 तारीख के लिए भजन लिखा था, उसी के लिए भजन तैयार किया था। मेरा यही अनुरोध रहेगा आपके
आपके द्वारा लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि ये भजन कोई पब्लिसिटी के लिए हम लोगों ने नहीं किया था। उस दिन भी हमारा भाव यही था कि हमारी एक सेवा, जैसे गिलहरी कोशिश कर रही थी कि समुद्र को खाली कर दे, हमारी एक सेवा 500 वर्षों के बाद जो सही में वापस दीपावली हम लोग मना रहे हैं, उसमें एक दिए की तरह हमारी तरफ से एक दिया हम भी जला दें अयोध्या की नगरी में भगवान राम के चरणों में, कि हम कुछ सेवा कर पाएं। अगर लोगों तक ये पहुंच जाए, ये भाव पहुंच जाए, तो हम कृतज्ञ रहेंगे। क्यों ना हम भजन जो है यूट्यूब पर टीवी में चलाएं और धीरे धीरे आप गाते भी रहें। जी बिल्कुल। सिया लखन संग वन में 14 वर्ष बिताए, रावण का वध करके लौट अयोध्या आए। अपने कर्तव्यों से ऊंचा किए रघुकुल का नाम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम। जन्मभूमि की जो माटी प्रभु पूजे दिन रात, उसी का पूजन कर रहे भक्त सभी एक साथ। हो राम नाम संजीवनी, चख लो भक्तों सारे, सूर्यवंशी रघुनंदन करें सदा उजियारे। राम के जैसा जीवन सरल नहीं है जीना, प्रेम भाव के संग में विष पड़ता है पीना। तभी बने आदर्श राम निश दिन और आठों याम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम, अयोध्या वाले राजा राम, राम राम राम। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। तीनों लोक के स्वामी राम, अद्भुत अंतर्यामी राम, सुंदर श्यामल सक्षम राम, कोमल सरल सुगामी राम, प्रेम भाव के भूखे राम, कभी न किसी से रूठे राम। भक्त है दीपक ज्योति राम, भक्त सीप और मोती राम, सबके करता धरता राम, है ब्रह्मांड नियंता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। वाले राजा राम, राम राम राम। सुनिएगा, ये बहुत ही सुंदर भजन। फिर जो नए लोग जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं, शरद जोशी आपका नाम है, जोधपुर में ही रेलवे में आप इंजीनियर है। आपके पिताजी भी धर्मेंद्र जोशी, जो अभी नहीं है, उस परम सत्ता में विलीन होंगे। उनके आप सुपुत्र हैं, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। और ये जो गीत संगीत जो है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, परम पूज्य परम श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज के सत्संग में आप जाया करते हैं। जब वो शरीर रूप में थे तब भी आप जाया करते थे, अब जो सूक्ष्म रूप में है तभी भी आप सत्संग में जाया करते हैं, भजन गाते हैं। इनके चाचा जी श्रीमान भरत जी जोशी साहब है, जो भी गुरु महाराज से जुड़े हैं। मेरे बुआ जी
वीणा जी जोशी जो इनकी माता जी है वो भी गुरु महाराज से जुड़ी हुई है। इनके मामा जी महेश जी जोशी, रमेश जी जोशी, इनके मामा जी के लड़के हैं अनुराग जोशी। तो पूरा परिवार जो है भक्ति में है और परम पूज्य परम श्रद्धेय जो ईश्वरानंद गिरी महाराज से जुड़े हुए हैं। आपने अपने सुपुत्र की यज्ञोपवीत जी गुरु महाराज की कृपा से कहाँ करवाई? गुरु महाराज के ही परम शिष्य हैं, आदरणीय श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी सद्योजात आश्रम में उनके सानिध्य में यज्ञोपवीत धारण करवाई थी 2022 में। और स्वामी जी की कृपा से वो निर्विघ्न पूर्ण हुई। वो संस्कार उसे दिलाना आवश्यक था। और ये भी बताना चाहूँगा, इस सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, कि गुरु महाराज हर समय हमारे साथ रह कर के हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। तो इस यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्ण मेरी एक इच्छा थी कि जब जो बच्चा है छोटा जयंत, मैंने कहा ये अभी छोटा है, जब ये बड़ा होगा तब कैसे गुरु महाराज से संस्कार प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। तो उन्होंने बहुत असीम कृपा करते हुए उसका अन्नप्राशन अपने हाथ से किया था गुरु महाराज ने। उस समय ये एक विश्वास हो गया था कि हमेशा वो उनके साथ रहेंगे और उसे वो कृपा आज तक बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल सामाजिक रीति रिवाज जो कि हमारे विशेष रूप से पुष्करना समाज, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं वो पुष्करना समाज कहलाता है। हमारे यहाँ पर यज्ञोपवीत नहीं होता, बहुत बड़ा जीवन होता है। उससे दूर जाके संस्कार देना ये एक बड़ी बात है। ये गुरु महाराज की अनंत कृपा होती है तभी होता है। शरद, और अपने बारे में कुछ बताएं। धर्म के क्षेत्र में आप किस प्रकार से, जब मैं आपको बहुत बचपन से जानता हूं, हम बहुत ही साधारण परिवार के लोग हैं। हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस है या कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम सुबह जाते हैं, जो भी हमारी सरकारी नौकरी है वहाँ से जो 1 तारीख को जो सैलरी पगार मिल जाती है उससे हमारा घर चलता है। चाहे इनके पिताजी हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे हमारे दादाजी हो, चाहे इनके नाना जी हो, जो भी है, हम बहुत ही साधारण परिवार से हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम जो कर्म करते हैं, कर्म जो है वो पूरा करते हैं। बस वो ईश्वर गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, कोई गुरु मिल जाता है और क्या चल चले। तो और कुछ बताएं, गुरु महाराज की कुछ संस्मरण बताएं। गुरु महाराज के संस्मरण तो ये पूरा जीवन ही गुरु महाराज का संस्मरण ही है। जब छोटा था 5 साल का, तब गुरु महाराज ने मजाक में पूछा था, घर पधारे थे तब, कि मेरे साथ अबू चलेगा क्या। तब बचपन में छोटे हो गई भूल कर, नहीं अभी नहीं चलना है। अब आज भी उस चीज़ को याद करते कि उस दिन चले जाते तो आज पता नहीं वो मुक्ति का मार्ग उसी दिन मिल जाता। लेकिन फिर भी जब वो है, अभी भी साथ हैं, वो मार्ग दिखा रहे हैं। मैं काफ़ी समय से स्लिप डिस्क का मरीज हूँ, आपको बताया आनंद भाई साहब। लेकिन गुरु महाराज की कृपा रही कि उन्होंने, मैंने और हमारे मामा जी महेश जी जोशी ने एक बार संकल्प ऐसा उनकी कृपा से किया था कि हम लोग कैलाश यात्रा करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा संस्मरण क्या, सबसे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं कि उन्हीं की कृपा से निर्विघ्न रूप से हम लोग इस स्थिति में भी कैलाश यात्रा करके आ गए थे। तो एक शिवानुभूति प्राप्त की थी, वो सबसे बड़ा है। और प्रतिदिन आए दिन सुबह जब उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक गुरु अनुभूति और गुरु संस्मरण चलते ही रहते हैं। बिल्कुल। सुनील जी पुरोहित दबसा जय श्री राम बोल रहे हैं। उमेश जी पुरोहित आपके शायद परिचित हैं, वो कह रहे हैं ईश्वरानंद गुरु महाराज के कोई भजन वगैरह हो तो ये दौर तो चलता रहेगा जैसा आपको उचित लगे। और कोई भी बात अगर शुरुआत करनी हो तो भी भजन से होती है, और बाद में अगर ख़त्म करती हो तो भी भगवान के नाम से ही होती है। तो गुरु महाराज के अगर आप चाहें तो अंतरे सुना सकते हैं। और ये सत्संगी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस फेसबुक का इसका सदुपयोग इस प्रकार से ही है कि हम अपने संस्कारों को आगे से आगे दें। फोटोएं तो अब हमारी क्या अच्छी आएगी। गुरु शरणं सदा मम श्री गुरु शरणं। न मे कर्मः न मे शक्तिः न मे बन्धः न मे मुक्तिः। गुरु कर्ता गुरु दाता गुरु कर्ता गुरु दाता। सदा मम श्री गुरु शरणं
गुरु शरणं सदा मम श्री गुरु शरणम। बिल्कुल, हमारी बहन आपकी और हमारी बहन अंजू व्यास जय श्री गुरुदेव की बोल रही है, तो गुरु कृपा सब पर बनी रहे। और बस छोटा भाई है तू मेरा, और पिताजी की भी सेवा की है, माता जी की भी सेवा की है। माता का आशीर्वाद रहता है, बच्चों पर रहता है, वो मैं समझ सकता हूँ। फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, एक ना एक तो शक्ति होती है, देवी माँ की शक्ति होती है जी। अपने जीवन में। अपनी अर्धांगिनी का कितना हाथ आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि पत्नी आपके साथ है या? जी बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ वही गुरु महाराज से जुड़ा ही संस्मरण है कि शादी के बाद हमारे समय वो होता नहीं था ऐसा जैसे आजकल घूमने चले जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा था विचार कि स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे, तो तुरंत बाद हम स्वामी जी की शरण में चले गए, तो दर्शन करने गए थे। तो वहाँ जाकर के स्वामी जी का उस पूरे संस्मरण में बहुत समय लग जाएगा। उसका एक छोटा सा सिर्फ वही था, स्वामी जी ने यही बोला था कि मैनेजमेंट करना इसे नहीं आता है, तुझे ही देखना है। तब से वो सारा मैनेजमेंट उन्हीं के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कभी भी मैं ऐसी वार्ता करता हूँ तो हम अपने में खो जाते हैं। हम उस नींव के पत्थर को ऊपर तक लेके ही नहीं आते। हम जो कंगूरे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे तू है या कोई भी है, अपने जो है झंडे गाड़ देते हैं, परंतु उसके पीछे वो चाहे पत्नी हो, चाहे माँ तो हमेशा रहती है, माता पिता का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। चाहे वो पति हो तो उसके साथ में उसकी अर्धांगिनी, और पत्नी हो तो उसके साथ में पति। हमेशा ये एक जोड़ी, ये साइकिल है दोनों, और दोनों चक्के बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगला चक्का है वही चलाएगा, पिछले चक्का भी। जी। तो ऐसे ही बातें। और एक बार फिर मेरे राम तेरे राम सबके राम। और 22 तारीख को भव्य आयोजन होने वाला है। और ये जो अयोध्या वाले राजा राम वाली जो है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक भी लगा दूंगा। और बातचीत करके, हमेशा तो बात एक अनुज से करता हूँ मैं, आज वीडियो पर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 2020 में जब ये इसने गाना रिकॉर्ड किया था, तब से लेके मैं आज ये गुरु महाराज की कृपा हुई है कि ये सामने आया है। अन्यथा ये नेपथ्य में ही रहना पसंद करता है, न जाने कैसे ये आज मेरे पास में आके बैठ के। तो एक बार फिर जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को, आप सभी 22 तारीख को तक, उसके बाद भी इस भजन का आनंद लेवें और हमारे भाव आप तक पहुँचें, यही मेरी भगवान राम से मेरी एक हाथ जोड़कर विनती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, जय श्री राम। फिर कभी ऐसे ही कोई मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसको ये कहूँगा, मेरे राम तेरे राम सबके राम। और ऐसे ही राम में वार्ता करने का मैं प्रयास करूँगा। हमारे जोधपुर जो है, मैं हमेशा इसको धर्म नगरी बोलता हूँ। इस धर्म नगरी में ऐसे बहुत से गलियों में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इस राम को जो है जाना है। राम अपने आप में पूर्ण है। तो फिर जय श्री राम, और ईश्वर सभी पर बने रहे। जय श्री राम।